आज की कहानी का शीर्षक है साहसी सीमा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में अपने बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार था। सीमा का जीवन आसान नहीं था। उसके पति राघव की कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सीमा के 2 बच्चे थे, 12 साल का रवि और 9 साल की पूजा। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सीमा चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और जिंदगी में कुछ बड़ा बने, लेकिन गरीबी उसके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अकेली औरत आखिर कितना कर लेगी, लेकिन सीमा हमेशा मुस्कुरा देती। उसे खुद पर भरोसा था। हर दिन सीमा सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले वह चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए खाना बनाती और फिर खेतों की तरफ निकल जाती। गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करके वह थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। एक दिन खेत में काम करते समय एक औरत बोली, सीमा, तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? बच्चों को भी काम पर लगा दो। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि उनका जीवन मेरी तरह कठिन ना हो। उसकी बात सुनकर बाकी औरतें चुप हो गईं। उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मजदूरी का काम भी बंद होने लगा। एक शाम रवि उदास होकर बोला, माँ, अब हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। क्या मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए? सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा, कभी नहीं। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम दोनों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस रात सीमा देर तक जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगली सुबह सीमा जंगल की तरफ गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारे आम के पेड़ों से कच्चे आम गिरे पड़े हैं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह आम घर ले आए और उनसे अचार बनाने लगी। उसकी माँ ने बचपन में उसे स्वादिष्ट अचार बनाना सिखाया था। कुछ दिन बाद सीमा अचार लेकर बाजार पहुंची। शुरू में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने अचार चखा और बोली, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने सालों से नहीं खाया। धीरे धीरे लोग उसके अचार खरीदने लगे। शाम तक उसका सारा सामान बिक गया। घर लौटते समय सीमा के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। अब सीमा रोज अचार बनाने लगी। पूजा और रवि भी उसकी मदद करते। पूजा बोतलें साफ करती और रवि बाजार तक सामान पहुंचाता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। गांव की कुछ औरतें उसके पास आईं। सीमा, क्या हम भी तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। सीमा खुश हो गई, क्यों नहीं, अगर हम सब साथ काम करेंगे तो ज्यादा कमाई होगी। अब गांव की कई औरतें मिलकर अचार, पापड़ बेचने लगे, लेकिन गांव के कुछ आदमी इस बात से खुश नहीं थे। एक दिन चौराहे पर बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। औरतों को इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? एक आदमी बोला। दूसरा हंसते हुए बोला, 2 दिन में सब बंद हो जाएगा। सीमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि जवाब मेहनत से देना चाहिए। कुछ महीनों बाद शहर के दुकानदार भी सीमा का सामान खरीदने लगे। उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि बोला, माँ, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पूजा भी बोली, और मैं डॉक्टर बनूंगी। सीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम दोनों खूब पढ़ो, मैं हर हाल में तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। उस रात सीमा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसके पति कहीं दूर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ समय बाद जिला मेले में छोटे व्यापारियों को अपने सामान बेचने का मौका मिला। सीमा को भी बुलावा आया। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब वह गांव से बाहर शहर जा रही थी। रवि उत्साहित होकर बोला, माँ, आपका अचार जरूर सबसे ज्यादा बिकेगा। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी। पता नहीं शहर के लोगों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शहर का मेला बहुत बड़ा था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थीं। सीमा ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। शुरू में कोई ग्राहक नहीं आया। पास वाली दुकान का मालिक हंसकर बोला, गांव का अचार शहर में कौन खरीदेगा? सीमा चुप रही। कुछ देर बाद एक महिला उसकी दुकान पर आई। उसने अचार चखा और तुरंत 2 बोतलें खरीद लीं। फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। शाम तक उसकी दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। मेले के आखिरी दिन एक बड़े व्यापारी ने सीमा से कहा, मैं तुम्हारा अचार अपने स्टोर में बेचना चाहता हूँ।
सीमा को विश्वास ही नहीं हुआ। सच? उसने हैरानी से पूछा। व्यापारी मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे अचार का स्वाद बहुत अलग है। उस दिन सीमा की जिंदगी बदल गई। जब सीमा गांव लौटी तो लोग उसका स्वागत करने लगे। गांव के प्रधान ने कहा, सीमा ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब गांव की लड़कियां सीमा को प्रेरणा मानने लगीं। बरसात का मौसम शुरू हुआ। लगातार कई दिनों तक तेज बारिश होती रही। एक रात नदी का पानी गांव में घुसने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाढ़ आ गई। लोग चिल्लाने लगे। सीमा ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह भेजा। तभी उसे पता चला कि गांव की बूढ़ी दादी शांति अपने घर में फंसी हुई है। रवि डरकर बोला, माँ, वहां मत जाओ, पानी बहुत तेज है। लेकिन सीमा ने रस्सी उठाए और पानी में उतर गई। तेज बहाव में चलना बहुत मुश्किल था। कई बार सीमा गिरते गिरते बची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह शांति दादी के घर पहुंची। दादी डर से कांप रही थी। डरो मत दादी, मैं आपको बचाने आई हूँ, सीमा ने कहा। उसने रस्सी दादी की कमर में बांधी और धीरे धीरे उन्हें बाहर ले आई। पूरा गांव ये देखकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने सीमा की बहादुरी और मेहनत के बारे में सुना था। गांव के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां सीमा को सम्मानित किया गया। अधिकारी ने कहा, सीमा जैसी महिलाएं समाज की असली ताकत हैं। इन्होंने साबित किया है कि मेहनत और साहस से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रवि और पूजा गर्व से अपनी मां को देख रहे थे। अब सीमा ने गांव की औरतों के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। वहां वो उन्हें अचार, पापड़ और सिलाई का काम सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। एक दिन पूजा ने पूछा, माँ, आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? सीमा मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं हार मान लेती तो तुम्हारे सपने टूट जाते। कुछ साल बीत गए। रवि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगा और पूजा मेडिकल की तैयारी करने लगी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां की लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं। महिलाएं छोटे छोटे काम करके पैसे कमाने लगी थीं। सब कहते थे कि यह बदलाव सीमा की वजह से आया है। एक शाम सीमा अपने घर के बाहर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था। रवि उसके पास आकर बोला, माँ, आपने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। सीमा मुस्कुराई। कौन सा? रवि बोला, कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले में होती है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैंने हार नहीं मानी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से सीमा की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे और हर कोई एक बात जरूर कहता, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।